हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली है 5.6 को वन शॉट में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। बहुत आसान है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आता है। हो सकता है वो छोटे नंबर में है, हो सकता है वो बड़े नंबर में है, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है बड़ा आसान। जो अगर आप प्रश्न पढ़ोगे ना, प्रश्न पहले प्रश्न पे यहाँ देखो क्या लिखा है। यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के में x तथा y के दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बट्टे dx ज्ञात कीजिए। तो जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो उस टॉपिक का नाम क्या है? फलनों के प्राचालिक रूपों के अवकलज। अब आपको कैसे पता लगेगा कि भैया यहाँ पर प्राचाल है? प्राचाल को अंग्रेजी में पैरामीटर बोलते हैं। प्राचाल, पैरामीटर बोलने में कौन सा आसान लग रहा है? पैरामीटर। तो मैं आगे पैरामीटर ही बोलूंगा, ठीक है, प्राचाल नहीं बोलूंगा। ठीक है। सो देखो बच्चों, आपको कैसे पता लगेगा कि भैया यहाँ पर अवकलज प्राचाल का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी का नहीं लगेगा? तो उसके लिए मेरे पास ट्रिक क्या है, जब फंक्शन अलग अलग दिया जाए, जैसे यहाँ देखिए इन प्रश्नों में x अलग दिया गया है, y अलग दिया गया है। इसमें देखो x अलग दिया गया है, y अलग दिया गया है। इसमें आ जाओ, x अलग दिया गया है, y अलग दिया गया है। इसमें x अलग दिया गया है, y अलग दिया गया है। तो जब भी x और y अलग अलग दिए जा रहे होंगे और आपसे बोलेगा कि dy बट्टे dx निकालो, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर प्राचाल का कॉन्सेप्ट आएगा, पैरामीटर का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है। जैसे देखो ये वाला पहला प्रश्न x है और y है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स। कॉन्सेप्ट समझो, हमें क्या निकालना है? डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है। तो y अलग है, x अलग है। जो y वाला फलन है और जो x वाला फलन है वो किस में आ रहा है? t में आ रहा है। किस में आ रहा है? t में आ रहा है। यानी कि मुझे अगर डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, ये डी वाई बट्टे डी एक्स है ना, तो डी वाई को मुझे डी वाई बट्टे डी टी निकालना होगा और डी एक्स बट्टे डी टी निकालना होगा। ठीक है। जब मैं भाग दूंगा, हल करूंगा, तो मुझे डी वाई बटे डी एक्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके बट्टे में डी टी है, इसके बट्टे में डी टी है। वैसे देखा जाए तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा? डी वाई बट्टे डी एक्स ही तो बचेगा। और डी वाई बट्टे डी एक्स निकालने के लिए आपको वाई का अवकलज टी के सापेक्ष करना होगा, एक्स का अवकलज टी के सापेक्ष करना होगा और उसको भाग देना होगा, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये आता है प्राचल। प्राचल डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर टी है, अब पांचवें वाले प्रश्न में आ जाओगे तो प्राचल हमारा थीटा है। तो प्राचल बदल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार टी हो। किसी बार टी हो सकता है तो किसी बार थीटा हो सकता है, किसी बार कुछ हो सकता है। तो वो प्रश्न पे निर्भर करता है। ठीक है। अब हम प्रश्न करेंगे और चीज़ें हमारे लिए एकदम आसान हो जाएगी। एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम आसान प्रश्न है। ठीक है। पहले प्रश्न में आ जाते हैं। जैसे एग्जाम की कॉपी में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है। यहाँ लिखना क्या है बच्चों? दिया है। हमें क्या दे रखा है? y और x अलग अलग दिए गए हैं, यानी कि भैया पैरामीटर का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। y अपने को दे रखा है a t की पावर 4 और अपने को x दे रखा है 2a t की पावर 2। ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स। देखो y अलग है, x अलग है, तो मुझे यहीं से दिख गया कि भैया मेरा जो प्राचाल है, मेरा जो प्राचाल है वो क्या है? प्राचाल मेरा t है। मेरा प्राचाल t है क्योंकि x t में है फंक्शन, y t में है फंक्शन, तो प्राचाल मेरा t हो गया। ठीक है। तो आपको यहाँ से आइडिया लग चुका है कि भैया मुझे y का अवकलज भी t के सापेक्ष करना होगा, x का अवकलज भी t के सापेक्ष करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर मुझे डी वाई बट्टे डी एक्स मुझे निकालना है, तो यहाँ देखो मैंने डी वाई लिखा, यहाँ लिखा मैंने डी एक्स। तो मुझे प्यारे बच्चों क्या करना होगा? डी वाई को डी टी से भाग देना होगा, डी एक्स को भी डी टी से भाग देना होगा। तो मुझे डी वाई बट्टे डी टी चाहिए, डी एक्स बट्टे डी टी चाहिए। देखो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमें देखो वाई दे रखा है प्रश्न में। वाई क्या दे रखा है? वाई दे रखा है ए टी 4। हमें वाई का अवकलज किसके सापेक्ष करना है? टी के सापेक्ष करना है। अवकलज करना तो आपको आता ही होगा। वाई का अवकलज किसके सापेक्ष करना है? टी के सापेक्ष करना है। टी को छोड़कर सब क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ देखो ए हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट और फंक्शन साथ में होने पर कांस्टेंट बाहर आ जाता है
कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है। अवकलज करना आता होगा आपको, क्या होगा, पावर सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। ये हमें मिल गया डी वाई बट्टे डी टी। अब हमें क्या चाहिए, डी एक्स बट्टे डी टी। आ जाइए एक्स पे, चूंकि एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास है 2a t²। तो इसका हमें क्या करना है, पैरामीटर टी के सापेक्ष अवकलज कर देना है। कर दीजिए अवकलज। तो 2a हमारा क्या है बाबू, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है। तो यहाँ फंक्शन क्या है, t² है। तो 2a कांस्टेंट बाहर आ गया, t² का अवकलज क्या होगा, पावर सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, यानी कि 2 दूनी 4 at हो जाएगा। इतना तो बेसिक है, अवकलज करना तो अपने को पहले से याद है। इसमें कुछ नई चीज़ तो मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, और ना कुछ आप नया चीज़ यहाँ तक सीख रहे हो, यहाँ पे है नया चीज़। अब हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बट्टे डी एक्स, डी वाई बट्टे डी टी चाहिए, उसको भाग देना डी एक्स बट्टे डी टी से। अब यहाँ पर मान रख दो, डी वाई बट्टे डी टी का मान क्या आया था, 4a t⁻3, और डी एक्स बट्टे डी टी का मान क्या आया था, 4a t, 4a से 4a कटा, इसकी घात 3, इसकी घात 1, घात कम हो जाएगी, सो आंसर आ जाएगा t²। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो, बताओ बच्चों, कोई डाउट, कोई दिक्कत, सबको समझ में आया कि नहीं आया। शशांक लिखते हैं थैंक यू सर जी नोट्स देने के लिए। मिल गया ना, नोट्स कर रहे थे, फिजिक्स का भी डाल दिया, केमिस्ट्री का भी डाल दिया, मैथ का भी डाल दिया। तो अभी पढ़ाई के लिए सारे चैप्टर तो मैंने डाल दिए, अभी और भी नोट्स बन रहे हैं, वो भी मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। सब कुछ मिल गया ना एप्लीकेशन पे आपको, तो बाकी चीज़ें भी आएंगी, और अभी हिंदी की भी डालूंगा, अंग्रेजी की भी डालूंगा। लेकिन मैंने वादा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का किया था, लेकिन वो 2 चीज़ एक्स्ट्रा है। अभी ये चीज़ सफिशेंट है, लेकिन और भी नोट्स बन रहे हैं, वो भी जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। मुझे अब यहाँ बताइए, जो अभी मैंने ये बताया आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ मुझे एक बार बता दीजिए, इतना आया कि नहीं आया। आ गया होगा सबको प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन किया, अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। पहले वाले में प्राचल टी था, दूसरे वाले में प्राचल थीटा है, लेकिन है आसान। चलिए दूसरे वाले पे आ जाते हैं, दूसरे वाले पे आ जाते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, हमें y दे रखा है b cos थीटा, और x हमें दे रखा है a cos थीटा। यही है ना, y बराबर b cos थीटा, x बराबर a cos थीटा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बट्टे dx। प्रश्न में बोल दिया हमें क्या ज्ञात करना है, dy बट्टे dx ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि भैया हमारा जो प्राचल है, जो पैरामीटर है, वो थीटा है, ठीक है, वो हमारा थीटा है। एक बच्चा बोल रहा है दोबारा समझा दो, तो इस क्वेश्चन में दोबारा समझ लीजिए, क्या दिक्कत है। अब की बार प्राचाल क्या है, थीटा है, तो हमें क्या निकालना है, डी वाई बट्टे डी एक्स। हमें प्रश्न में क्या निकालना है प्यारे बच्चों, हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स। डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। तो हमारा प्राचल क्या बाबू, थीटा है, तो वाई इसको थीटा से भाग देना होगा और इसको भी थीटा से भाग देना होगा। तो मुझे डी वाई बट्टे डी थीटा चाहिए, डी एक्स बट्टे डी थीटा चाहिए। तो पहले वाले पे आ जाओ, वाई हमारे पास क्या दे रखा है, बी कॉस थीटा, एकदम हलवा क्वेश्चन है। तो अब की बार प्राचल थीटा है, एक्स और वाई में है, अलग अलग फलन है, तो समझ गया कि प्राचल लगना है। ए और बी हमारे कांस्टेंट है, थीटा इसमें भी है, इसमें भी थीटा है, तो समझ गया थीटा हमारा प्राचल है, ठीक है। सो देखो अब हम इसका अवकलज करेंगे थीटा के सापेक्ष, डी वाई बट्टे डी थीटा। बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और फलन का अवकलज हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। सिंपल बेसिक चीजें हैं एकदम।
फिर आ जाओ एक्स पे। एक्स हमें क्या दे रखा है, ए कॉस थीटा। एक्स हमें क्या दे रखा है, ए कॉस थीटा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलज कर दो, डी एक्स बट्टे थीटा। देखो ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फंक्शन का अवकलज होगा। फंक्शन मेरा कॉस थीटा है, कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। हमें डी वाई बट्टे डी थीटा भी मिल गया, डी एक्स बट्टे डी थीटा भी मिल गया। अब इस मान को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। तो थीटा हमारे पैरामीटर है, तो डी वाई को भी डी थीटा से भाग देना है, डी एक्स को भी डी थीटा से भाग देना है। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, यहाँ से आ जाएगा डी एक्स बट्टे डी थीटा। इन मानों को हमने पहले ही निकाल दिया, अब हम यहाँ पर उठाकर रख देंगे प्रश्नानुसार लिख के। तो डी वाई बट्टे डी थीटा का मान हमें क्या मिला है, माइनस के बी साइन थीटा, और ये क्या मिला था, माइनस का ए साइन थीटा। माइनस से माइनस कटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटा, हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, बी बट्टा ए। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, बी बट्टा ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार हाथ पैर जोड़ के, एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा आप ज़रूर रिवीजन कीजिए, तो आपका थोड़ा मोड़ा जो भी डाउट है ना, वो डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, सोचोगे मैं भाई एक ही बार में सीख जाऊंगा, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिना रिवीजन के बात नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और आपके पास फ़ायदा क्या है, क्लास जैसे ही ख़त्म होगी आपके पास दिख जाएगा क्लास, एक बार की जगह 100 बार तुम रिकॉर्डेड में जब आ जाएगी तो देख सकते हो। हमारे टाइम पे ये सुविधा अवेलेबल नहीं थी, टीचर ने जो एक बार पढ़ा दिया तो हो गया, तुम समझो ना समझो वो बात की बात है ना। टीचर दोबारा आके नहीं पढ़ाता था, वो लेक्चर दोबारा नहीं मिलता था। आप तो सौभाग्यशाली हो, हम पढ़ाने के बाद जो भी मैंने पढ़ाया वो सब आपके पास रह जाएगा, और आप उसको 2 बार 4 बार जितनी बार देखना देखिए, समझिए, और जब तक समझ में ना आए तब तक समझिए। ये सुविधा है भाई, ये सुविधा हमारे टाइम में होती है, और हमारे टाइम पे ऐसे टीचर होते ना, तो भाई गॉड आज आपको मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा होता, किसी अच्छी जगह ही होता। चलिए तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, तो आप देख पा रहे हैं कि वाई और एक्स अलग अलग हैं, तो यानी कि यहाँ पर प्राचल वाला कॉन्सेप्ट है, और एक्स और वाई टी में आ रहा है, तो हमारा प्राचल यहाँ पर टी है। ठीक है, दिया है, जो भी दे रखा है हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमें दे रखा है वाई कॉस 2t, ठीक है, और हमें एक्स दे रखा है साइन t। टी में है तो टी हमारा प्राचल है, टी हमारा प्राचल है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, अगर मुझे डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, डी वाई बट्टे डी एक्स, तो चूँकि प्राचल मेरा थीटा है और टी है, तो मुझे डी वाई को भी टी से भाग देना है, डी एक्स को भी डी टी से भाग देना है। क्योंकि आप ये जानते ही हो, इसके बट्टे में भी डी टी है, इसके बट्टे में डी टी है, कट जाएगा, कट के क्या बचेगा, डी वाई बट्टे डी एक्स ही बचेगा ना। इसलिए ये चीज़ करना होता है, ये इसका रूल है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बट्टे डी टी, और हमें चाहिए डी एक्स बट्टे डी टी। ये मिल जाएंगे, फिर हम यहाँ रखेंगे, तो हमें हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स मिल जाएगा। आसान है, बहुत ही आसान है यार। चलिए अब हम आ जाते हैं वाई पे। वाई हमें क्या दे रखा है बच्चों, वाई हमें दे रखा है cos 2t। अब क्लच करेंगे t के सापेक्ष, t हमारा पैरामीटर है, तो cos 2t, cos थीटा का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। थीटा की जगह पे 2t है, और t का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है। अब यहाँ मैंने अवकलज शॉर्ट में कर दिया। ठीक है, एक ही लाइन में हो गया। अब आप कहोगे सर ऐसा करने पर एग्जाम में नंबर कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, ये पूरा सिंपल ही है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। इसको ढंग से लिख लो, माइनस के 2 साइन 2t, ये समीकरण नंबर 1 मान लेना। फिर आ जाओ एक्स में, एक्स हमारे पास क्या है, साइन t, तो t हमारा पैरामीटर है, पैरामीटर के सापेक्ष अवकलज करो। साइन t का अवकलज क्या होता है, cos t। तो मैंने डी वाई बट्टे डी टी भी निकाल दिया, डी एक्स बट्टे डी टी भी निकाल दिया। अब मुझे उठाकर यहाँ पर रख देना है,
प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मुझे क्या निकालना है प्यारे बच्चों? मुझे निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स, जिसका सूत्र है प्रश्न के अनुसार डी वाई बट्टे डी टी डी एक्स बट्टे डी टी, जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। डी वाई बट्टे डी टी का मान आया था -2 साइन 2t, और डी एक्स बट्टे डी टी का मान था cos t। ठीक है, थोड़ा खुल जाएगा। साइन 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन टी cos t, है ना, त्रिकोणमिति का सूत्र है, इसको खोल दिया। नीचे क्या है cos t से cos t कटा, -2 दूनी 4 साइन टी, -4 साइन टी। सिंपल है, आराम से बन गया। साइड हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, है ना। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। जब तक कॉपी में पेन नहीं चलाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। पेन चलाना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन मतलब दोबारा वीडियो देखना, हाँ एक तरीके से कह सकते हैं। रिवीजन का मतलब ये हुआ कॉपी में प्रश्न देखो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, पढ़ने का आजकल के ज़माने में पढ़ने का बेस्ट टेक्निक क्या है कि पहली बार जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहली बार में पेन नीचे रख दो। टीचर जो पढ़ा रहा है बस उसको देखना है, समझना है। ठीक है, जितना समझ पाओ। पेन बिल्कुल नहीं चलाना है, पूरे लेक्चर में पेन नहीं चलाना है। उसके बाद जब टीचर लेक्चर ख़त्म करके चला जाता है, उसके बाद पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, प्रश्न को लिखो और देखो, वीडियो को देखते देखते हुए देखते देखते लिखो। उससे रिवीजन भी होगा, आपके नोट्स भी बन जाएंगे। ये तो एक तरीका हुआ आज के आज समझने का। और रिवीजन का मतलब क्या होता है, सर ने जो बढ़ा दिया उसको हफ्ते में फिर से देखना, उस पर आधारित 1-2 प्रश्न बनाना, ये भी रिवीजन है। तो ये 2 प्रकार के रिवीजन है। ठीक है, ये करना अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया अपना आराम से, ये भी हो गया अपना आराम से। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में, चौथे नंबर में। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान है। ठीक है, तो x और y अलग अलग हैं। x फंक्शन t में है, y भी t में है। ठीक है, तो आपको पता कैसे लगेगा कि भैया ये t ही पता चला है? किसी ने बोला नहीं। देखो, आप लोगों के मन में जो डाउट आता है वो भी मैं ही बता रहा हूँ। इस पे कैसे पता लगेगा कि भैया t ही है? क्योंकि आप x और y तो अलग अलग है, तो दोनों में जो सेम चीज़ दिखे, t, तो वही प्राचल हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? प्राचल हो जाएगा। चलिए चौथे में आ जाते हैं। दिया है, बस आपको अवकलज आना चाहिए अच्छे से। हमें y दे रखा है 4/3 और x दे रखा है 4t। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है dy/dx। ये चीज़ अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, ये चीज़ अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देख ही पा रहे हैं कि भाई t हमारा पैरामीटर है, तो dy/dx निकालने के लिए हमें चाहिए होगा dy/dt भागा dx/dt। ये अपने को चाहिए होगा, तो ये हम अलग से निकाल लेते हैं। क्योंकि हमारे पास जो y दे रखा है वो दे रखा है 4/t। ठीक है, तो देखो t के सापेक्ष अवकलज करेंगे dy/dt। 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अवकलज किसका होगा? d/dt 1/t, है ना। तो आपको एक मैं सूत्र लिखवाता हूँ, ये सूत्र आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। d/dx 1/x की पावर जो n होता है, इसका सूत्र क्या होता है? -n बट्टे में x की पावर n+1। ये आपको किसी किताब में ये सूत्र नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैंने खुद से बना के आपको समझा दिया, कॉपी में लिख लेना। यहाँ पर x की जगह पर क्या है? t है। तो देखो यहाँ पर पावर में क्या है? 1 है। तो इसका अवकलज क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका अवकलज होगा जो भी पावर में रहता है, माइनस तो लगना ही लगना है, पावर में जो भी होगा वो आ जाएगा
और एक पावर जुड़ जाएगी। या तो ये सूत्र लगाओ, या आप ज़्यादा समझदार हो तो ये क्या दिख रहा है, अंश बट्टे हर के रूप में दिख रहा है, वो लगा लो, जो आपको सही लगे। तो ये ज़्यादा आसान है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, -4 बट्टे में t², पहला समीकरण। ये आपको dy/dt मिल जाएगा। अवकलज आपको आना चाहिए। अवकलज आप नया नहीं सीख रहे हो, कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा है, अभी पिछले प्रश्नावली में भी आपने सीखा है, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, आ गया होगा। अब आ जाओ, y हो गया, x में आ जाओ। x में क्या दे रखा है, 4t। करो भैया t के सापेक्ष अवकलज। 4, ठीक है। t का अवकलज क्या होगा, t के सापेक्ष 1, तो ये आ जाएगा 4, 4 एकम 4। ठीक है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार जो आपको निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy/dx, जिसका सूत्र है dy/dt dx/dt। तो मान रखो dy/dt का मान कितना है, -4 बट्टे में t², और dx/dt का मान कितना है, 4। ठीक है, 4 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, 4 एकम 4 बट्टे में 4 गुणा t², 4 से 4 कटा, आंसर आ जाएगा -1 बट्टा t²। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। किसी को कोई दिक्कत दुविधा परेशानी बताइए बच्चों, यहाँ तक किसी को दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में आ जाऊं। पांचवा प्रश्न अच्छा प्रश्न है। ये x दे रखा है, ये y दे रखा है। अब हम दिया है लिख कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि भैया हमारा जो पैरामीटर है वो थीटा है। अब की बार वो क्या है, थीटा है। तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। यानी कि पैरामीटर हमारा थीटा है, तो हमें dy/d थीटा चाहिए होगा और dx/d थीटा चाहिए होगा। हमें dy/dx निकालना है, तो ये मेन मुद्दा है। चलिए पहले आ जाते हैं y पे। y हमारे पास है sin थीटा -k sin 2 थीटा। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, थीटा के सापेक्ष कर देंगे अवकलज। साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा। सेम चीज साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। और थीटा का जो भी गुणज रहेगा वो गुणे में लग जाता है। ठीक है, तो ये आ गया अपना कॉस थीटा -2 cos 2 थीटा। ये हमें मिल गया dy/d थीटा। ठीक, अब आ जाते हैं x पे। आ जाओ, x हमारे पास है cos थीटा -k cos 2 थीटा। ठीक है, करो इसका अवकलज थीटा के सापेक्ष। cos थीटा का अवकलज क्या होता है, -k sin थीटा। फिर cos 2 थीटा का अवकलज होगा -k sin 2 थीटा। और थीटा का जो भी गुणज है वो गुणे में लग जाता है अवकलज में। थीटा का गुणज क्या, 2, वो गुणे में लग जाएगा। तो इसको ढंग से लिख लेंगे, -k sin थीटा माइनस माइनस प्लस 2 sin 2 थीटा। ठीक है, ये हमने अवकलज कर लिया। अब हम मान रखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार।
प्रश्नानुसार हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों, हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स, जिसका सूत्र होगा प्रश्न के डिमांड के अनुसार डी वाई बट्टे डी थीटा डी एक्स बट्टे डी थीटा, क्योंकि थीटा हमारा पैरामीटर है। अब हम मान रखेंगे डी वाई बट्टे डी थीटा का मान कितना है, कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा, ठीक तो लिखा है -2 कॉस 2 थीटा, भाग देना है माइनस के साइन थीटा प्लस के 2 साइन 2 थीटा से, और यहीं पे छोड़ देना है, यही उत्तर है। इसके आगे हम और सरल नहीं कर सकते। ठीक है, देखो बच्चों, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैं चैट नहीं पढ़ता, ठीक है। क्वेश्चन खत्म होने के बाद चैट वैट किया करो। मैं क्वेश्चन पढ़ाने वक्त क्वेश्चन पढ़ने पे भी ध्यान दिया करो, चैट वैट मत किया करो। क्वेश्चन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस टाइम पे आपको समझना है, चैट आपको बाद में करना है, ठीक है। जो भी चैट है, जैसे क्लास खत्म होता है 5 मिनट आप लोगों से मैं दिल खोल के बात करता हूँ। जो भी डाउट होता है, जो भी दिक्कत आ रही है, वो मुझे बोल दिया करो, वो सारी दिक्कत दुविधा दूर कर दिया करूँगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो। नोट्स खुल जाएंगे, ठीक है, प्रोसेसिंग में होगा, शायद खुल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, छठे नंबर पर। ये एक्स है, ये वाई है। हम देख रहे हैं कि यहाँ थीटा है, थीटा 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 हमारा क्या है दोस्त, पैरामीटर है। आप कहोगे भैया यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी है, तो ए कांस्टेंट पे कैटेगरी में आता है, ए पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो वाई दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो समझ गए कि भैया आपकी बात पैरामीटर थीटा है। तो वाई हमारे पास क्या है, वाई हमारे पास है ए 1 प्लस कॉस थीटा है। तो मुझे डी वाई बटे डी थीटा चाहिए होगा, निकाल लेते हैं पहले। देखिए अब क्लस कैसे करेंगे, फंक्शन और कांस्टेंट है तो क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होगा। कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। कांस्टेंट का अवकलज 0। कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो प्लस गुणा माइनस माइनस, तो यहां से आ जाएगा माइनस का ए साइन थीटा। अवकलज आपको आना चाहिए। फिर आ जाइए एक्स में, एक्स आपको दे रखा है ए थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो थीटा के सापेक्ष अवकलज करना होगा, करते हैं। कांस्टेंट है और फंक्शन है, कांस्टेंट और फंक्शन साथ में होने पे कांस्टेंट बाहर। थीटा का अवकलज थीटा के सापेक्ष कितना होगा, 1 होगा। साइन थीटा का अवकलज क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये हमको मिल गया डी एक्स बट्टे डी थीटा। आशु बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें निकालना था डी वाई बट्टे डी एक्स, चूँकि थीटा हमारा पैरामीटर है तो ये आ जाएगा डी वाई बट्टे डी थीटा और डी एक्स बट्टे डी थीटा। मान रख दो दोनों के। डी वाई बट्टे डी थीटा क्या मान आया था, माइनस का ए साइन थीटा, और डी एक्स बट्टे डी थीटा का मान क्या आया था, ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कटा, क्या बचा, माइनस के साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक उत्तर है, लेकिन ये उत्तर अगर आप तुम एनसीईआरटी से मिलाना चाहोगे तो ये उत्तर आपको नहीं मिलेगा। खोल के देखो एनसीईआरटी पलट के उत्तरमाला में, ये उत्तर देखोगे तो नहीं होगा, ये उत्तर नहीं है। तो क्या ये मैंने गलत कर दिया, जी नहीं, ठीक है। अगर आप एग्जाम में इतना भी करके आ तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर मैं ये यहाँ तक छोड़ दूँ और कई विद्वान बच्चे आके बोलेंगे सर आपने गलत किया है, आपका उत्तर मैच नहीं कर रहा है,
तो मैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टेप्स रटने पड़ेंगे, तो थोड़ा या फिर और थोड़ा हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये सूत्र होता है। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, 2, क्योंकि माइनस में इसलिए साइन स्क्वायर लगेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 1 प्लस होता कॉस तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता। सूत्र आपको याद होना चाहिए, 2 से 2 कटा, यहाँ घात 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ घात 1 कम हो जाएगी, क्या बचेगा माइनस के कॉस थीटा बाई 2 बट्टे में साइन थीटा बाई 2। कॉस बट्टा साइन क्या होगा, कॉट होगा, कॉट थीटा बाई 2 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब मिला के देखो शायद यही होगा, कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, आपको देखो प्रश्न जब ऐसा लिखा हुआ आता है ना, सिद्ध कीजिए, तो आपको तब तक हल करना है जैसे भी तैसे भी हो, जब तक वो सिद्ध करने वाला उत्तर ना आ जाए। और अगर बोला ना हल कीजिए, तो आपको हल तब तक करना जब तक आप खुद कंफर्टेबल हो। यहाँ तक हल हो गया, रख दिया, ये आंसर है। अब ज़रूरी नहीं है कि इतना करना ही करना है, ये आपकी चॉइस है। अगर लिखा हुआ आता है कि सिद्ध कीजिए इसका उत्तर माइनस के कॉट थीटा बाई 2 आएगा, तो भाई तब तक करना होता जब तक ये उत्तर ना आ जाए। क्लियर, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी। प्यारे बच्चों, अब ये जो अगला क्वेश्चन है इसको मैं अलग सेपरेट पेन पेपर में करा दूंगा और डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर स्लाइड में करने जाऊंगा तो डी वाई बट्टे डी एक्स करने में ही पूरा पेज ये लग जाना है, पूरा शीट लग जाएगा। फिर मुझे मिटाना होगा, फिर मुझे डी एक्स बट्टे डी टी निकालना होगा, फिर बट्टे देकर भाग देना होगा, तो भाई बचेगा ही नहीं। मैं कहाँ से क्या रख के दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये वाला क्वेश्चन इस पीपीटी में आएगा ही नहीं, एक स्लाइड में आएगा ही नहीं। तो इसको मैं अलग से कराकर, ठीक है, अलग से कराकर कल डाल दूंगा। ठीक है, इसको अलग से करा दूंगा, क्योंकि इसको कराने में 3 पेज लगेंगे और ये बड़ा है और इसमें नहीं आएगा, तो इसको पेन पेपर में करना पड़ेगा। 7वां क्वेश्चन बड़ा है, 3 पेज लगेंगे, 1 2 3 पेज लगेंगे और तीनों पेजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं लिख कर मिटाना पड़ेगा। तो मिटाने के बाद फिर मैं कहाँ से लाऊंगा वो चीज़ दोबारा, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं पेन पेपर में करूँगा और फिर आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पेन पेपर में करेंगे। ओके, 7वें को कोई डाउट बच्चों बताइए। 7वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो ये हमारा y है, ये हमारा x है। ये जो x और y फंक्शन है वो t में है, तो t हमारा पैरामीटर है। हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, हमें निकालना है dy बट्टे dx। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बट्टे dx। dy बट्टे dx निकालने के लिए पैरामीटर हमारा t है, तो ये हो जाएगा dy बट्टे dt और ये हो जाएगा dx बट्टे dt। ये चीज़ हमें क्या करनी होगी, ज्ञात करनी होगी। ठीक है, ये मैंने पहले ही साइड में लिख लिया है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं, y पे आ जाओ। जैसे y होगा ना वैसे ही x वाला भी होगा, तो y को ढंग से लिख लेते हैं। तो y हमारे पास है cos t की पावर में कितना है, 3 है, और ये cos 2t, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में आधा। थोड़ा ढंग से लिख दिया, ये हमारे पास y है। अब यहाँ लिखेंगे, क्योंकि डी वाई बटे डी टी चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलज करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ देखिए अंश बट्टे हर के रूप में, तो वो अंश बट्टे हर वाला सूत्र लगाना होगा। यहाँ हो जाएगा डी वाई बट्टे डी टी। क्या हो जाएगा, हर वैसे का वैसे होता है, इसका मतलब यही हुआ अंडर रूट कॉस 2t, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज, अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज। हर मेरे पास क्या है, cos 2t, ये चीज बट्टे क्या होता है, बट्टे क्या होता है, हर का स्क्वायर। cos 2t अंडर रूट में यह हर है हमारा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर,
सूत्र तो आपको याद ही होगा, ये मैंने सूत्र में रख दिया। अब इसको हल करो। यहाँ देखिए क्या है अपना अंडर रूट कॉस 2t, वैसे का वैसे पहले क्या होगा, पावर सॉल्व होता है, 3 सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होता है, जो भी अंदर होता है उसका क्या हो जाता है अवकलज, d/dt कॉस टी माइनस, यहाँ हमारे पास है कॉस क्यूब टी, इधर क्या होगा सॉल्व, पहले पावर सॉल्व होगा, 1/2 सामने आ जाएगा और घात से 1 कम हो जाएगा। फिर क्या होगा गुणे में, जो भी पावर में जो भी अंदर है मटेरियल उसका क्या हो जाएगा अवकलज, d/dt कॉस 2t। ठीक है, फिर बट्टे में क्या होता है, ये टोटल का बट्टा है, हर का स्क्वायर, स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस 2t। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि इसको पेन पेपर में करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कितना बड़ा जा रहा है, फिर डिजिटल बोर्ड में ये समझ नहीं पाते हैं। तो ये हमारे पास है अंडर रूट में कॉस 2t, यहाँ हो जाएगा 3, पावर में है 2 तो ये आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का समाकलन क्या होता है, माइनस के साइन टी, समाकलन बोल रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉस क्यूब टी गुणा 1/2, देखो घात में क्या बचेगा, आधा बचेगा, कॉस 2t की घात में माइनस के हाफ, और कॉस 2t का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन 2t, टी का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है, लग गया। अब आप देखेंगे कि इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। टोटल के बट्टे में क्या है हमारे पास, टोटल के बट्टे में हमारे पास कॉस 2t, कॉस 2t है। अब आप देखेंगे, इसको ढंग से लिख लेते हैं, ये हमारे पास है कॉस 2t माइनस सामने ले लो 3 कॉस स्क्वायर टी गुणे में साइन टी, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, क्या है हमारे पास, कॉस की पावर में 3t साइन 2t, और देखो ये माइनस का हाफ है, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का हाफ घात में, और अगर घात में आधा हो उसका मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो ये है कॉस 2t। टोटल के बट्टे में क्या है हमारे पास, कॉस 2t। ठीक है, अब थोड़ा और हल करना पड़ेगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं क्या लिखूंगा, 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं क्या लिखूंगा, 1। अब लॉसअप लेके हल करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए लॉसअप क्या आ जाएगा, अंडर रूट कॉस 2t आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो पावर हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस के कॉस 2t गुणे में ऑलरेडी है 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, इसकी गुणा इसके साथ वही रहेगा, कॉस की पावर 3t साइन 2t। ठीक है, टोटल के बट्टे में क्या था, कॉस 2t। अच्छा इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, आपको पता है कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा dy/dt। क्या मिलेगा, किसी भी संख्या की गुणा 1 से करोगे वही रहेगा, माइनस के कॉस 2t गुणा 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t। अब यहाँ देखो इसकी घात 1, इसकी घात आधी, 1 और आधा जुड़ जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 1 3, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 आ जाएगा टोटल की घात, तो ये आ जाएगा कॉस 2t की पावर में क्या आ जाएगा 3/2। ये हमें मिला है dy/dt। क्या इतना हमारे जो डिजिटल बोर्ड में वो आ पाता, बिल्कुल भी नहीं आ पाता। ठीक है, और मिटाने के बाद हमारे पास कुछ रहता नहीं है, तो ये हमने निकाला dy/dt। अब हमें क्या निकालना है, dx/dt। अगले स्टेप में आ जाते हैं, चूंकि x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है साइन टी की घात में 3 बट्टे में
कॉस्ट रूट की घात में आधा, अंडर रूट का मतलब। अब इसका हमें अवकलज करना है टी के सापेक्ष, डी एक्स बट्टा डी टी। इसका हमें क्या करना है अवकलज, सूत्र लगाइए, हर वैसे का वैसा, है ना। अंडर रूट का मतलब देखो ये है ना अपना हर वैसे का वैसा प्रॉपर वे में, गुणा अंश का अवकलज डी बट्टा डी टी। अंश का अवकलज सूत्र में रख रहे हैं अभी फिलहाल, माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज। हर हमारे पास क्या है, कॉस टू टी की घात में आधा, फिर क्या हो जाएगा टोटल के बट्टे में हर का स्क्वायर। हर हमारे पास क्या है, अंडर रूट कॉस टू टी। ठीक है, ये हमने क्या किया, सूत्र में रख दिया। अब आ जाओ हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो अंडर रूट में है कॉस टू टी, पहले क्या सरल होगा, पावर सॉल्व होगा, 3 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी। ठीक है, और अंदर वाले का क्या हो जाता है अवकलज, साइन टी का अवकलज क्या हो जाएगा, कॉस टी माइनस, फिर देखिए ये वाला वैसे का वैसे पावर सॉल्व होगा, 1/2 सामने आ जाएगा, और घात में जो भी होता है उससे कम हो जाते हैं, पावर सॉल्व हुई। अब अंदर वाले का मटेरियल होगा का अवकलज होता है गुणे में, कॉस टू टी का अवकलज क्या हो जाएगा, माइनस के साइन टू टी, और टी का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है 2। ठीक है, और स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, यहां से क्या बचेगा कॉस टू टी। ठीक है, तो आप देखेंगे ये देखोगे आप ये बट्टे में है और ये गुणे में, इससे ये कटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, मैं लिख लेता हूँ प्रॉपर। यहाँ हमारे पास बचा कॉस टू टी गुणे में है 3 साइन स्क्वायर टी गुणे में कॉस टी, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, साइन की घात में 3t गुणा साइन 2t, देखो इसकी घात में माइनस का आधा बचेगा, माइनस का आधा आके नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का आधा, आधा का मतलब क्या होता है अंडर रूट कॉस्ट रूट 2t, टोटल के बट्टे में क्या है कॉस 2t। अब आप देख पा रहे हैं कि इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो मैं 1 ले सकता हूँ, पहले वाले की तरह ही। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ आ जाएगा अंडर रूट के अंदर कॉस 2t, इसके गुणा इसके साथ करोगे रूट से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा कॉस 2t गुणा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, फिर यहाँ से आ जाएगा साइन क्यूब टी साइन 2t। ठीक है ना, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, इधर बट्टे में क्या है टोटल के कॉस 2t की घात में कुछ नहीं तो 1, और इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया। अब आपको पता है कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है मगर इसकी गुणा इसके साथ, है ना, जैसे पहले किया था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको dx बट्टा dt क्या मिलेगा, देखिए ऊपर है cos 2t गुणे में 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t, ये वैसे का वैसा रहेगा, इसकी घात आधा इसकी घात 1, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा cos 2t टोटल की पावर में 3/2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हमें मिल गया dx बटे dt। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना dy बटे dx, जिसका सूत्र होता है dy बटे dt dx बटे dt। मान रखेंगे ये है dy बटे dt का मान,
उठा के रखते हैं। तो यहाँ है माइनस के कॉस 2t गुणे में 3 कॉस स्क्वायर टी गुणे में साइन टी प्लस कॉस की घात में 3t गुणे में साइन 2t। टोटल के बट्टे में मैं कॉस 2t की पावर में 3/2। ये तो है dy बट्टे dx। अब हम आ जाते हैं dx बट्टे dt। ये मान उठा के रखा है नीचे। तो ये है अपने पास cos 2t गुणा 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, फिर प्लस में है cos क्यूब टी अरे यार साइन था ना, मैंने cos लिख दिया। ठीक है, देख रहे हो, नजर हटी दुर्घटना घटी। अरे यार मैं ना कट पिट करना नहीं चाहता वो, बट हो जा रहा है। तो cos टी एक बार है और साइन स्क्वायर टी है, फिर है अपना साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी, फिर है अपना साइन 2t। टोटल के बट्टे में क्या है cos 2t की पावर में 3/2। इससे ये क्या हो जाएगा, दोनों के बट्टे में सेम टू सेम कटा, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा माइनस के cos 2t 3 cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस cos क्यूब टी साइन 2t बट्टे में cos 2t 3 cos t साइन स्क्वायर टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। ये हमें हमारा dy बट्टे dx मिल जाएगा। ठीक है, 8वें क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, ये x है, ये y है। अब देख रहे हैं t में है, तो हमें t हमारा क्या है, पैरामीटर है, तो हमें निकालना है dy बट्टे dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy बट्टे dt dx बट्टे में dt, यही तो होगा। चलिए y पे आ जाओ। सबसे पहले y हमारे पास क्या है, ए साइन टी, तो हमें t के सापेक्ष अवकलज करना है। तो dy बट्टे dt क्या हो जाएगा, कांस्टेंट और फंक्शन है, t को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कांस्टेंट और फंक्शन साथ में होने में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होगा। साइन टी का अवकलज क्या हो जाएगा cos t। समीकरण नंबर 1। ठीक है, हमने dy बट्टे dt तुरंत निकाल दिया। अब आ जाओ dx बट्टे dt पे। x हमारे पास क्या है, a cos t प्लस log 10 t/2। यही है अपना, अवकलज करेंगे t के सापेक्ष। कांस्टेंट और फंक्शन साथ में होने पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है। cos t का अवकलज क्या होगा, माइनस के साइन टी log, ये x की जगह पर है, log x का अवकलज क्या होता है 1/x। तो x की जगह पे क्या है 10 t/2। log का हो गया, अब किसका अवकलज होगा 10 का। 10 थीटा का अवकलज क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे क्या है t/2। 10 का भी होगा, होगा t/2 का। t का गुणज क्या है 1/2, ये इसका अवकलज है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये इतना करने पे पूरा नंबर मिलेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये अपना भार है, ये है माइनस के साइन टी। ठीक है, ये है अपना माइनस के साइन टी। अब देखो बट्टे में यहाँ पर 2 है। ठीक है, ये 2 यहाँ पर है। अच्छा, 10 t/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 t/2 को लिख सकता हूँ साइन t/2 बट्टे में
कॉस टी बाई टू। सेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक के बट्टे में कॉस, है ना, तो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो टी बाई टू। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। कुछ कट रहा है तो काट दो। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, एक घात कम हो जाएगी, इसकी 2 घात, इसकी 1 घात है, तो कट के 1 घात बचेगी। अब यहाँ एक सूत्र बन रहा होगा, ऊपर है 1, नीचे क्या जाएगा 2 साइन टी बाई टू, और क्या बचेगा कॉस टी बाई टू। ये किसका सूत्र होता है, ये साइन थीटा का सूत्र होता है। थीटा की जगह पर यहाँ पर टी है, तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, बाहर है हमारे पास ए, यहाँ पर है साइन टी प्लस 1/, यहाँ पे भी आ जाएगा साइन टी। ये साइन टी का सूत्र है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, लिख दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉसअप आ जाएगा साइन टी। नीचे जो गुणा किया, इसकी गुणा इसके साथ माइनस साइन टी गुणा साइन टी, साइन स्क्वायर टी, 1 कम 1, तो ये देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी। ये हमें हमारा dx बट्टे dt मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको निकालना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपको क्या निकालना, dy बट्टे dx, तो dy बट्टे dx क्या होगा, dy बट्टे dt dx बट्टे dt, यही तो होगा। सो देखो प्यारे बच्चों, dy बट्टे dt हमें क्या मिला था, a cos t, और dx बट्टे dt हमें क्या मिला है, a cos स्क्वायर t बट्टे में साइन t। ठीक, a से एक कटा, यहाँ से एक बार एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है ना, तो बचेगा क्या, ये बट्टे वाला कहाँ जाता है, ऊपर गुणे में, ये आ जाएगा साइन टी, कम साइन टी, नीचे क्या बचा कॉस टी। साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन टी। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। पूरा सिस्टम बंद हो गया था, फिर से मुझे शूट करना पड़ा, ठीक है, और अपडेट भी हो गया था कंप्यूटर, तो ये आवाज़ नहीं आ रहा था, तो उसको भी सही करना पड़ा, क्योंकि मैंने शूट सारा कर दिया था, फिर चेक किया कि आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक है, बड़ा झमेला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप देख पा रहे हैं कि x और y अलग अलग है, ये थीटा है वो थीटा है, यानी कि आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ थीटा हमारा पैरामीटर है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए y हमारे पास क्या है, b tan थीटा, है ना, तो हमें क्या चाहिए होगा, dy बट्टे डी थीटा, पैरामीटर के सापेक्ष अवकलज कर देंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन का अवकलज होता है, tan थीटा का अवकलज क्या होता है, शेक स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 1। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, हमारे पास x बराबर है a सेक थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे क्योंकि थीटा हमारा पैरामीटर है, कांस्टेंट बाहर, सेक थीटा का अवकलज क्या होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इतना अवकलज तो आपको आता ही होगा। फिर हम आ जाएंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्नानुसार में क्या आ जाना है, हमें निकालना डी वाई बट्टे डी एक्स, थीटा हमारा पैरामीटर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई बट्टे डी थीटा, डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स बट्टे डी थीटा। रखो मान आप यहाँ पर, डी वाई बट्टे थीटा ये हमारे पास है बी सेक स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ से देखेंगे एक घात यहाँ से कम हो जाएगा, बी बट्टा ए, ऊपर क्या है सेक थीटा, एक के बट्टे में टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा,
तो 1/10 क्या होता है कॉट थीटा। थोड़ा सरल करते हैं, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। कॉस से कॉस कटा, यहाँ बच जाएगा b बट्टा a, और 1 बट्टा साइन क्या होता है कॉसेक थीटा। आंसर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया, कोई दुविधा नहीं, इजी सा क्वेश्चन था। 10वें में आ जाओ, ये शानदार जानदार क्वेश्चन है 10वां और 11वां। ठीक है, तो थीटा ही हमारा पैरामीटर है, क्लियरली दिख रहा है। तो सबसे पहले वाले में आ जाते हैं वाई पे। वाई हमारे पास क्या है, ए साइन थीटा माइनस क्या थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अवकलज करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलज कर दो। कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर, साइन थीटा का अवकलज क्या होगा कॉस थीटा, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड। पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे वाले का अवकलज। कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन थीटा, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसे पहले का अवकलज। थीटा का अवकलज थीटा के सापेक्ष कितना होता है 1। अब ए से अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस, और ये माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस ए कॉस थीटा। माइनस का प्लस का कटा, तो क्या बचा ए थीटा साइन थीटा। तो ये हमें हमारा डी वाई बट्टे डी थीटा आराम से मिल गया। अब आ जाओ एक्स पे। एक्स हमारे पास क्या है, ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। बिल्कुल अभी जैसा किया बिल्कुल वैसे ही है। थीटा के सापेक्ष क्या कर दो अवकलज। कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर, फलन का अवकलज होगा। कॉस थीटा का अवकलज क्या होगा माइनस के साइन थीटा। इसमें लग जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड। पहला वाला वैसे का वैसा दूसरे का अवकलज, साइन थीटा का अवकलज कॉस थीटा, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा पहले वाले का अवकलज। थीटा का अवकलज थीटा के सापेक्ष 1 होता है। देखिए साइन थीटा प्लस का है, साइन थीटा माइनस का कटा, ए से अंदर गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा ए थीटा कॉस थीटा। समीकरण नंबर 2। अब आ जाओ प्रश्न में जो आपको निकालना है। तो यहाँ आ जाएंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रश्नानुसार हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स। डी वाई बट्टे डी एक्स इसका सूत्र होगा, क्योंकि पैरामीटर थीटा है, डी वाई बट्टे डी थीटा डी एक्स बट्टे डी थीटा। तो डी वाई बट्टे डी थीटा कितना आया था ए थीटा साइन थीटा, और ये आया है ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा से थीटा कटा, साइन बट्टा कॉस क्या होता है टेन थीटा। सो आंसर क्या होगा टेन थीटा। बन गया आराम से, इजी था। अगले प्रश्न में आ जाओ 11वां। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है, आपको सिद्ध करना है कि डी वाई बटे डी एक्स इतना होगा। ठीक है जी, ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर मुझे डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, एक्स फंक्शन मेरा टी जा रहा है, वाई मेरा फंक्शन में टी जा रहा है, तो ये क्या होगा डी वाई बट्टे डी टी डी एक्स बट्टे डी टी, है ना। तो पहले वाले पे आ जाओ वाई पे। ए की पावर में कॉस इनवर्स टी, टोटल की पावर में अंडरवुड। अंडरवुड का मतलब क्या होता है 1/2, टोटल की पावर में 1/2। टी हमारा पैरामीटर है, तो हमें अवकलज करना है टी के सापेक्ष। कर देते हैं। क्या सॉल्व होता है, पहले पावर, पावर सामने आ जाता है,
पावर सामने आ जाता है और जो भी पावर में है उसमें से एक कम हो जाता है, और अंदर वाले मटेरियल का क्या होता है अवकलज, डी बट्टा डी टी ए कॉस इनवर्स टी। ये किस रूप में आ गया, अब ए की पावर एक्स के रूप में आ गया। कल सिखाया था मैंने प्रश्नावली में, तो यहाँ देखेंगे ए कॉस इनवर्स टी और यहाँ से बचेगा माइनस का आधा। ये सूत्र आपको पता होगा ना, यहाँ पर सूत्र किस रूप में बना है, डी बट्टे डी एक्स ए की पावर एक्स के रूप में। ए की पावर एक्स का प्लस ए की पावर एक्स क्या होता है, लॉग ए, और जो भी पावर में होता है उसका क्या हो जाता है अवकलज। ये सूत्र है। तो यहाँ क्या होगा, ए की पावर एक्स के जगह पे कॉस इनवर्स टी है, ए की पावर कॉस इनवर्स टी का अवकलज ए की पावर कॉस इनवर्स टी, फिर आ जाएगा लॉग ए, और जो भी पावर में है, पावर में क्या है कॉस इनवर्स टी, उसका क्या हो जाएगा अवकलज। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1/2, 1/2 माइनस का आधा है, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का आधा। ठीक है, और ये क्या है, ये है ए की पावर में कॉस इनवर्स टी, घात में कुछ नहीं तो एक, गुणे में है लॉग ए कॉस इनवर्स टी का प्लस क्या होता है माइनस के 1 के बट्टे में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसकी घात 1, इसकी घात आधी, आधी बचेगी, तो यहाँ बचेगा 1/2, घात में आधा, आधा का मतलब होता है अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी बचेगा। यहाँ आ जाएगा लॉग ए, इस माइनस को सामने लिख देते हैं, ठीक है, और लॉग ए, और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखना, डिटेल में बताया। जैसा बिहेवियर इसका है वैसे ही ये है, बस कॉस इनवर्स की जगह यहाँ क्या है एन इनवर्स है। तो यहाँ देखो एक्स हमारे पास क्या है, ए एन इनवर्स टी, ठीक है, ए एन इनवर्स टी, टोटल की घात कितनी है आधी, अंडर रूट का मतलब क्या होता है घात में आधा। पैरामीटर हमारा क्या है टी है, करो अवकलज टी के सापेक्ष। पहले क्या सॉल्व होगा, पावर 1/2 सामने आएगा, ठीक है, एन एक्स एन माइनस 1 पावर से कम होता है, अंदर जो भी होता है उसका क्या होता है अवकलज, डी टी ए की पावर साइन इनवर्स टी। तो ये फिर से इसी सूत्र के रूप में बन रहा है, तो यहाँ हल कर लेते हैं 1/2, यहाँ से आ जाएगा ए की पावर में साइन इनवर्स टी की घात में माइनस का आधा, ए की पावर साइन इनवर्स टी का अवकलज ए की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा लॉग ए, और जो भी पावर में होता है घात में होता है उसका क्या हो जाता है अवकलज। ठीक है, इसकी घात 1, इसकी घात आधी, तो घात में बचेगा आधा, 1 में से आधा कटा होगा आधा बचेगा, आधे का मतलब क्या होता है अंडर रूट, ये बचा, और यहाँ से आ जाएगा अपना लॉग ए, और साइन इनवर्स टी का अवकलज क्या होता है 1 के बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। दोनों अवकलज मैंने कर लिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पर उठा के मान रख देना है, डी बट्टे डी एक्स निकालना है, प्रश्नानुसार लिख देना, डी वाई बट्टे डी टी का मान रखो, ये है माइनस का 1/2 अंडर रूट के अंदर है ए कॉस इनवर्स टी, फिर क्या है लॉग ए, ठीक है, और बट्टे में है अपना 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर इसका मान रखो डी एक्स बट्टे डी टी 1/2 अंडर रूट के अंदर है ए साइन इनवर्स टी, ठीक है, फिर है अपना लॉग ए, टोटल के बट्टे में क्या अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है,
इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम टू सेम है, कटा। लॉग ए से लॉग ए कटा, 1/2 से 1/2 कटा। ऊपर क्या बचा, माइनस डी वाई बट्टे डी एक्स। ऊपर यहाँ से क्या बच रहा है, माइनस। इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो, इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो, ये क्या है, इसके जगह पे क्या रख सकते हो, वाई रख सकते हो। और इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो, एक्स रख दो भैया। इसके जगह पे आ जाएगा वाई और इसके जगह पे आ जाएगा एक्स। यही अपने को सिद्ध करना था। और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को बड़े नंबर में बार 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 पूछा गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी के साथ साथ ये जो प्रश्नावली है बच्चों, वो यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको पसंद ज़रूर आई होगी, हर एक चीज़ समझ में ज़रूर आई होगी। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, बैचेस में आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। छठा मैं पेन पेपर में करा दूंगा, ओके। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन शानदार जानदार है, 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद 10वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 10वां से ज़्यादा ये 11वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11वां तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको पूछा गया बड़े नंबर में एग्जाम में बहुत बार, और 8वां पूछा गया एग्जाम में बहुत बार, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक्स है, ये वाई है, तो पैरामीटर लगेगा साइन टी कॉस टी लॉग टेन टी। देख रहे हो, तो ये यहाँ पर पैरामीटर क्या है, टी है। तो हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स। यानी कि हमें चाहिए होगा डी वाई बट्टे डी टी डी एक्स बट्टे डी टी। इतना तो हमें पहले से ही पता है। हमें क्या निकालना, डी वाई बट्टे डी टी डी एक्स बट्टे डी टी, ठीक है। तो चलिए पहले पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाई की। वाई हमारे पास है ए साइन टी। तो हमें क्या करना है, टी के सापेक्ष अवकलज कर देना है। करो अवकलज। ए हमारा कांस्टेंट है, साइन टी का अवकलज क्या हो जाएगा, कॉस टी। कांस्टेंट और फंक्शन साथ में होने पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज हो जाता है। तो ये तो एक लाइन में हो गया, डी वाई बट्टे डी टी आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, हम आ जाएंगे एक्स पर। एक्स हमें दे रखा है ए कॉस टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2। देखिए हमें क्या करना है, टी के सापेक्ष अवकलज करना है। करते हैं। तो ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आएगा, फंक्शन का अवकलज होगा, ठीक है। कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का अवकलज करते हैं। कॉस टी का अवकलज क्या होगा, माइनस के साइन टी, गुड, प्लस लॉग का होगा, उसके बाद 10 का होगा, उसके बाद टी बाई 2 का होगा। 3 फंक्शन है ना। लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में एक्स। एक्स की जगह पे क्या है प्यारे बच्चों, 10 टी बाई 2। तो 1 के बट्टे में आ जाएगा 10 टी बाई 2, ठीक है। लॉग का मैं एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ, और ये एक ही स्टेप में करोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, ये ध्यान रखना। कई बच्चे बोलेंगे सर नंबर कटेंगे ना, कोई नंबर हम नहीं कटेगा। लॉग का हो गया, अब 10 का होगा। 10 थीटा का अवकलज क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, शेक स्क्वायर। अब थीटा की जगह पे क्या, टी बट्टे 2। लॉग का भी हो गया, 10 का भी होगा। अब किसका होगा, टी बट्टे 2 का अवकलज। तो टी का गुणज क्या है यहाँ पर, 1/2, ये होगा अवकलज। तो जिस बच्चे को अवकलज आता होगा वो तो एक बार में सीख गया, और जिसको अभी तक बिल्कुल नहीं आता है अवकलज, वो बोले अरे भाई कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। तो पहले अवकलज सीखिए, सारे सूत्र याद कीजिए। और ये अवकलज आप कक्षा 11 से पढ़ रहे हो, 12 से नहीं 11 से। तो ये हो गया अवकलज। अब देखिए थोड़ा हल करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो देखो प्यारे बच्चों, ऊपर तो एक है 10 टी बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ साइन टी बाई 2 बट्टे में कॉस टी बाई 2 लिख सकता हूँ। 1/cos क्या होता है, सेक।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 cos स्क्वायर t/2। ऊपर 1/2 है, इस 2 को मैंने यहाँ सामने गुणे में लिख दिया, व्यवस्थित करके लिख दिया। अब देखेंगे कुछ कट रहा है भैया, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो एक घात कम हो जाएगी। क्या बचेगा, क्या बचेगा, मैं लिख देता हूँ। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोल दिया था। यहाँ बचा sin t प्लस ऊपर बचा 1 गुणा 1 1, यहाँ क्या बचा 2 sin t/2 cos t/2। ये सूत्र होता है sin t का। ये सूत्र किसका होता है?